ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम बांधेली आत्माएं जो पुरुषार्थ में सब धारणाएं कर रही है, युगल के कारण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। तो एक क्लास में सुना कि अंत में अति कष्ट होगा, तो क्या बाकी सब धारणा का कोई फायदा नहीं? आपने ही हमें दोबारा हिम्मत दिखाई है, मार्गदर्शन करो। उत्तर है, देखो, हमने युक्ति युक्त कैसे इसमें आगे बढ़ना है वो बांडेलियों के क्लास में हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है। जो हमने किया वो बताया है। अभी बात रही कष्ट की, जो आपने क्लास सुना उसमें, तो जो भी आप धारणाएं करते हैं उससे जो भी कुंडलिनी आगे जाती है वो तो जाएगी ही। ब्रह्मचर्य से हमें पुरुषार्थ में थोड़ी मदद मिलती है, जल्दी ऊर्जा की ऊर्ध्व गति होती है। बाकी मैंने वो ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है उसमें क्लियर बताया है, और कुंडलिनी चक्र में भी क्लियर बताया है कि कौन सी आत्मा कहाँ तक पहुँच सकती है। तो उसमें मैंने बताया है कि अगर सब धारणा करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, तो आज्ञा चक्र तक कोई भी जा सकता है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। पवित्रता से थोड़ी मदद मिल जाती है। आप कुंडलिनी चक्र में सुनेंगे तो समझ में आएगा। फिर आज्ञा चक्र से सहस्त्र तक जाना, उसमें ब्रह्मचर्य मस्ट है। वो जब कोई अंतमति सुगति करनी है तो वो तो 9 लाख आत्माएं ही करेगी। तो ये सब बातें जो भी बाबा या कोई क्लास में सुना रहे हैं, वो सबको चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो अगले जन्म में आए। तो ये सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। दुनिया में ब्रह्मचर्य व्रत वाले तो बहुत है ना, लेकिन कितने संचित कर्म भस्म किए, कितने संस्कार परिवर्तन किया, सकारात्मक बने, ये सब बातें इसमें जुड़ी हुई है। इसीलिए कष्ट होगा, इसका अर्थ यह है कि अगर आपके संचित कर्म भस्म नहीं हुए हैं तो अंतमति सो गति नहीं होगी और भोगनी पड़ेगी। वो तो सबको होना है, ब्रह्मचर्य के कारण नहीं, लेकिन असंचित कर्म भस्म नहीं हुआ, इसीलिए तो फायदा तो है ही। बाबा भी जो भी बात बता रहे हैं वो इसके लिए ही बता रहे हैं कि उनको तो चाहिए कि सब बच्चे नंबर 1 में पहले जन्म में आए। तो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो बता देते हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि अगर आपको चलो त्रेता में आना है तो इतना करो, सत्युग में दूसरे जन्म में आना है तो इतना करो। नहीं, वो तो बता रहे हैं नंबर 1 में आने के लिए। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार बाकी के जन्म तो बाकी है ना, दूसरे जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 5वां जन्म, 6वां जन्म, तो दूसरे जन्म में आना ही आज्ञा चक्र तक पहुंची हुई आत्माएं, क्योंकि कई आत्माएं ऊपर नीचे तो होती ही है ब्रह्मचर्य व्रत में, तो वो भी पुरुषार्थ करेगी तो भी पहुंच नहीं सकेगी। इसीलिए, और हाँ, बाबा ये भी कहते हैं कि अगर मेरा काम है कहना, समझाना उच्च पद के लिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो घाटा आपको ही पड़ेगा, फिर कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। बाबा ही कहते हैं, इसीलिए दिल से कष्ट नहीं होना है, हमें पूरा प्रयत्न करना है, उसका भी मार्क्स है। और वो अगर आप मेरी बताई हुई विधि करेंगे तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे और अंतमति सो गति भी हो जाएगी। तो दूसरे पुरुषार्थ में ध्यान दो, धारणाओं में ध्यान दो, कोई भी चीज़ यहाँ बात बुरे नहीं जाती। 33 करोड़ तक नंबर पढ़ते हैं। हमें इतना पुरुषार्थ आप ग्रुप में ज्वाइन होकर कर रहे हो, तो आप तो ऊपर आने वाली आत्मा है। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, मैं बांधेली
मेरा भी बांडेली वाला ही क्वेश्चन है। युगल का सपोर्ट ना होने के कारण पवित्रता की धारणा ना कर पा रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्लास अनुसार क्या ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं होगी तो अति कष्ट होगा। हम बांडेली तरफ से तो पवित्र रहने चाहती है न, और प्रयोग भी स्टार्ट किया है। जब एक बांडेली अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तो पवित्र नहीं हो पा रहे तो कष्ट क्यों होगा। उत्तर है आपका भी प्रश्न अगले प्रश्न की तरह ही है। मैंने अच्छी रीति समझाया कि कोशिश करने का भी मार्क्स है। बाबा क्यों कहते हैं कि बांदेली ज़्यादा याद करती है और बांदेली भी आगे जा सकती है, जो नहीं बांदेले होते हैं उससे भी आगे जा सकते हैं। तो बांदेली का अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं होता, इसलिए बाबा को मधुबन मिलने नहीं जा सकते, कोई धारणा करने में भी मुसीबत है, फिर भी वो धारणाएं सब करती है और सिर्फ इसके कारण बाबा को नहीं मिल पाती। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि वो आत्माएं भी आगे बढ़ जाती है, बढ़ सकती है। तो इसीलिए बस आपने शुरू कर दिया है। हमारी ऑडियो में भी सब धारणाओं के लिए आता है और आजकल तो यूट्यूब पर भी इसके लिए बहुत कुछ बताया है, बहुत का प्रश्न के उत्तर बताए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट में भी अलग कर दिया है। बस उस अनुसार फॉलो करते रहेंगे तो बाबा जरूर 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 मदद करते हैं। आप बस करते रहो, दिल से करते रहो, कभी भी दिल से कष्ट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये अंत में भी आप आगे चढ़ जाएंगे। और दूसरा, आपके हमारे जो हिसाब किताब है वो सबसे ज़्यादा पति पत्नी के बीच के ही होता है और फिर बच्चों के। इसीलिए ये भी हमारे कर्म है। तो उसको जितना हम योग लगाते जाएंगे, नेगेटिव एक भी विचार नहीं करना है। इसके बारे में बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये जो आपको चाहिए वो सारा दिन ऐसे सोचते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपके सब संचित कर्म भस्म हो जाएंगे और आप ये धारणा परफेक्ट कर नंबर 1 में आ सकेंगे। इसीलिए कष्ट तो इसीलिए होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करने से कष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपकी तो इच्छा नहीं है। ये अगर आप भी पुरुषार्थ करते, इसमें इच्छा रखते तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हमें कोई इसके लिए कष्ट नहीं भोगना पड़ता। लेकिन अगर हमारे संचित कर्म भस्म नहीं हुए हैं तो सबको ये भोगनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए अगला भी प्रश्न का उत्तर सुनो। बांडेली का भी कल मैंने टॉपिक सारा यूट्यूब का भेजा, वो भी सुनो और आप करते रहो, एक भी नेगेटिव विचार ना चलाओ, जरूर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओम शांति।